अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में हुई शामदीद। अगर नॉर्मली आम सा सादा सा बिल्कुल ट्राउज़र अगर हमने सिलाई करना है घर में तो उसका तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, कटिंग भी बताऊंगी और सिलाई करने का तरीका भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने लिया है ट्राउज़र में सिलाई करने लगी हूँ। ट्राउज़र सिलाई करने के लिए सबसे पहले मैंने जो है ये कपड़े को पहले मैंने 2 तय लगा लिए। कपड़े को 2 तय लगाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि कपड़ा आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, सीधा आपका कपड़ा हो। अगर बहुत ज़्यादा सलवटें वगैरह आ रही हैं तो उसको प्रेस जरूर कर लें, ये करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे कटिंग आपकी बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ट्राउज़र की हमने लेंथ लेनी है। ट्राउज़र की जो टोटल लेंथ है वो 41 इंच मैं उतारूंगी कपड़े को। ट्राउज़र की टोटल लेंथ 41 इंच हमने उतारना है कपड़ा। और कपड़ा जो ट्राउज़र हमारा तैयार होना चाहिए वो 37 इंच तैयार होना चाहिए। 39 इंच मैंने इसलिए इजाफी लिया कि इसमें पांचे भी बनाएंगे और इसमें नेफा भी कवर करना है। 37 इंच जो है ट्राउज़र हमने तैयार करना है, जो हमारा बिल्कुल तैयार होगा उसकी पमाइश करेंगे तो 37 होना चाहिए। 41 इंच इसलिए लिया है क्योंकि इसी कपड़े के अंदर पांचा भी बनाएंगे और इसी कपड़े के अंदर हम नेफे को भी कवर करेंगे। तो 41 पे निशान लगा के तो कपड़े को अब वो 4 तय में कर लेते हैं। 4 पार्ट्स में मैंने कपड़े को कर लिया। उसके बाद दोबारा से मेजरमेंट किया तो ये 41 इंच जो है बन चुकी है। अब यहाँ पे हमने रखनी है ट्राउज़र की फिटिंग। ट्राउज़र की फिटिंग रखेंगे, ट्राउज़र की फिटिंग रखनी होती है 12 इंच। 12 इंच मैंने ट्राउज़र की फिटिंग रखी है। 12 पे निशान लगाते हुए नीचे तक लेके आई हूँ फीते को, और यहाँ पे 16 इंच पे मैंने निशान लगाया, 16 इंच पे। ऊपर 12 इंच रखी है फिटिंग और नीचे जो आसन है वो हमने 14 इंच तैयार करना है। लेकिन 14 इंच अगर आपने तैयार करना है तो फिर 16 इंच पे आप निशान लगा लो। और आप देखो उसकी फीता थोड़ा तिरछा है, तिरछा मैंने रखा हुआ है। आसन की जो लंबाई है वो 16 इंच हमने रखनी है। 16 इंच हमने इसकी लंबाई रख ली है। एक दफा फिर मैंने निशान लगा लिया। अब ट्राउज़र की पांचे वाली साइड पे आ जाते हैं। तो पांचा जो है ये ये जो तैयार मैंने पांचा रखना है ट्राउज़र का वो 6.5 इंच रखना है। 6.5 इंच अगर ट्राउज़र का पांचा आपने तैयार रखना है तो आप जो कटिंग करेंगे वो 7.5 इंच की करेंगे। 7.5 इंच की आप कटिंग करेंगे। निशान लगा लेते हैं 7.5 पे। 7.5 पे कटिंग करेंगे तो अब हम निशान लगा लेते हैं। जहाँ पे आपने ट्राउज़र के पांचे का निशान लगाया है और ऊपर आसन पे जहाँ पे आपने 16 इंच इसका आसन रखा था वहां तक आपने इस निशान को ले जाना है। फिर फीते की मदद से दोबारा हम देख लेते हैं कि हमारा निशान जो है बिल्कुल ठीक लग रहा है, और ताकि कटिंग हमारी जो है बहुत अच्छी आ जाए। ये तरीका, ये जो मेथड है ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोगों ने अभी सिलाई करना स्टार्ट किया और बिल्कुल बिगनर है, ताकि उन लोगों को ठीक से चीज़ें समझ आएँ कि किस तरीके से अपने अपने जो पैमाइश है वो कैसे करनी है और आपने निशाना आप कैसे लगाने हैं ताकि आपकी कटिंग बिल्कुल ठीक हो। अब आप देखेंगे जहाँ पे मैंने निशान लगाए थे वहां पे ही मैं कैंची को चला रही हूँ। ट्वेल्व इंच मैंने जो है इसकी ट्राउज़र की मैंने फिटिंग रखी थी और फिटिंग के तक मैं इसको कैंची को ले गई हूँ। ट्राउज़र की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं सिलाई पे। तो आपको बताती हूँ कि सिलाई आपने कैसे करनी होती है। सबसे पहले जो होती है ट्राउज़र के आसन की सिलाई लगाई जाती है। आसन को इस तरीके से दोनों साइड्स पे आप बराबर कर लो। बराबर करने के बाद आपने सबसे पहले जो आसन की साइड की सिलाइयाँ हैं वो हमने लगानी है। कपड़े को साथ साथ आप बराबर करते जाएं, ये करना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि सिलाई आपकी जो है बिल्कुल ठीक आए। जब आसन के दोनों साइड्स की सिलाइयाँ लग गई हैं तो अब अपने फीट जो नेफा होता है, नेफा उसको हमने उसकी सिलाई लगानी है। ऊपर से जो नेफा है वो उसकी हम सिलाई लगा लेते हैं। बहुत मामूली सा कपड़ा हम अंदर रखेंगे और अब हम नेफे की जो सिलाई है वो लगा लेते हैं।
आप देख लें सिलाई बिल्कुल मेरी किनारे पे आ रही है और बिल्कुल सीधी सिलाई मेरी आ रही है। अब हम देखते हैं कि ट्राउज़र की सिलाई मैं किस तरीके से लगाती हूँ। ट्राउज़र के लिए कपड़ा मैं ट्राउज़र के पांचे के लिए जो कपड़ा है वो मैं किस तरीके से लेती हूँ। आपको हर चीज़ डिटेल के साथ बताने का मकसद बिल्कुल भी वीडियो को लंबा करना नहीं होता, बल्कि आपको ये चीज़ें बताना है कि अगर आप बिगनर लेवल पे हो, अभी आप सिलाई सीख रहे हो, तो आपको चीज़ें समझ जाएं कि आपने चीज़ों की सिलाई कैसे लगानी है, उनको आपने किस तरीके से कितनी मिकदार में अपने कपड़े को अंदर रखना है और सिलाई आपकी कहाँ पे आनी चाहिए। बिल्कुल किनारे पे और बहुत आराम से आप सिलाई लगाएं, कपड़े को ज़्यादा खींचे नहीं। एक साइड पे मैंने सिलाई मुकम्मल कर दिया, अब दूसरी साइड पे मैं सिलाई लगाने वाली हूँ इस तरीके से। दोनों साइड्स पे मैंने सिलाई जो है ट्राउजर्स की पांचे की लगा ली है। अब क्या करना है कि अब हम मेजरमेंट कर लेते हैं। हमने जो सिलाई पांचा जो हमने तैयार करना था उसका साइज था 6.5 इंच। 6.5 इंच उसका साइज था, तो मैंने टोटल पांचा रखा था 7.5 इंच। तो 6.5 इंच पे निशान लगाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई आपने बिल्कुल उसी तरह उसी डायरेक्शन में आपने सिलाई को लेके जाना होता है जिस डायरेक्शन में आपने कटिंग की है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि डायरेक्शन किस तरह लेके जानी है, किस तरह कटिंग की गई थी, तो आप निशान लगा दो। एक साइड पे जब आपने सिलाई मुकम्मल कर लिया तो फिर दूसरे दरमियान में उसको छोड़ दिया, दरमियान में छोड़ दें और दूसरी साइड पे भी फिर ट्राउज़र की उसी तरह मेजरमेंट करें ताकि दोनों का साइज़ बराबर आए। 6.5 इंच 6.5 इंच। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं और इस सिलाई को भी हम मिड तक ले जाते हैं। इस ट्राउज़र में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि आपने ट्राउज़र में इलास्टिक किस तरीके से डालनी है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्राउज़र में नेफे की सिलाई लगाने के बाद मैंने इलास्टिक डाली है, तो वो वीडियो का पार्ट मैंने डिलीट कर दिया था इसलिए कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगी कि कोई भी शलवार ट्राउज़र आप सिलाई कर रहे हो तो उसकी इलास्टिक को डालने का आसान तरीन मेथड क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। अगर इसी वीडियो में बताती तो वीडियो ने हो जाना था बहुत ज़्यादा लंबा, और जो कुछ लोग हैं वो काफ़ी लंबी वीडियो देखना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको 2 मेथड बताए हैं कि आपने कटिंग कैसे करनी है और अपने सिलाई कैसे करनी है। अगर कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको डिटेल के साथ उसके आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको समझ ना आए तो नेक्स्ट मज़ीद मैं आपको वीडियोज़ में उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक करने के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकें। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।